हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% मार्क्स लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देकर ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। यानी आपसे पूछा गया है कि जो गैरिबाल्डी का जो पेशा था वो क्या था। तो क्या गैरिबाल्डी पेशे से किसान सिपाही था? तो नहीं था। किसान था? तो नहीं था। जमींदार था? तो नहीं था। यह दोस्तों नाविक था। यानी गैरिबाल्डी का पेशा जो था वो नाव चलाना था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, नाविक था। उसके बाद में आइए अगला सवाल यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। जैसा कि यूरोप में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में हम आप सभी को बताए थे कि काउंट काबूर को जो विक्टर एमेनुएल था यह प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर दिया था। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, रूस में बेरोजगारी और भूखमरी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, लेकिन यह काउंट काबूर मजदूरों को और उस किसानों को उसके हक दिलाने के समक्ष में यानी समर्थन में नहीं था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा प्रधानमंत्री के साथ। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बोल्शेवी क्रांति कब हो गई थी। दोस्तों, बात करते हैं बोल्शेवी क्रांति की। तो बोल्शेवी क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो नवंबर 1917 ईस्वी की बात है, जब रूस में बोल्शेविक दल की सरकार बनती है और उसका जो नेतृत्व करने वाले होते हैं वो लेनिन होते हैं। लेनिन से संबंधित 2-3 सवाल पूछे जाते हैं कि नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी। तो सन 1921 ईस्वी में अपनाई गई थी। और यह नीति किसने लाया था दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा, लेनिन ने लाया था। सन 1921 से कुछ ही दिनों की बात है जब आता है सन 1923 से 24 का, जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है। अब आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हो गया था। आप सभी को बता दें, यही है वो कार्ल मार्क्स जिन्होंने दास कैपिटल की स्थापना किए थे। अब देखिए, कार्ल मार्क्स के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है ये सन 1818 ईस्वी में जर्मनी प्रांत के मेघफा नामक शहर में हुआ था। इन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिसके कारण वह रूस के जितने भी अर्थव्यवस्था टाइप के जो भी चीज़ पिछड़े हुए थे उनको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हुए थे। इन्होंने सन 1867 या 68 में एक पुस्तक की रचना भी की जो समाजवादियों का बाइबिल भी कहते हैं, और उसी का नाम है दास कैपिटल। तो यहाँ पे बात करते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में हुआ है। और कब हुआ है? तो सन 1818 में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन की बात और चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। दोस्तों, याद रखिएगा, यही है वो नरोत्तम सिंहाणु जो वियतनाम नहीं, ये कंबोडिया देश के शासक थे। यहीं से आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऐसे स्थिति में हम आप सभी को बता दें कि अंकोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों, ये भी कंबोडिया में स्थित है। एक सवाल और पूछे जाते हैं कि अंकोर वाट में जो मंदिर है, कंबोडिया में जो मंदिर है अंकोर वाट का, यह मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये भी याद रखिएगा कि अंकोर वाट में मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों कि ये हिंद चीन होता क्या है।
देखिए, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये 3 देश को जब एक साथ संयुक्त कर दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है, तो उसी संयुक्त रूप को हिंद चीन कहते हैं। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को हिंद चीन कहते हैं। और इस हिंद चीन में जो कोलोन है, ये फ्रांसीसी नागरिकों को कहते थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अब आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 को देखने जा रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हो गया था। दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था और यह आंदोलन सन 1920 में हो गया था। और इसमें क्या हुआ था कि जितने भी विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूल एवं विद्यालय खोलने की मांग की गई और सरकारी पदों का जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो सरकारी पद चलाए जा रहे थे उसका भी बहिष्कार किया गया था। अब आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यही है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिससे संबंधित आपके एग्जाम पेपर में 100% एक सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए जान लेते हैं वो सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है दोस्तों, ये कब हुई है। तो याद रखिएगा, सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अब इसके बाद करते हैं कि प्रथम अध्यक्ष के बारे में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी याद रखिएगा, WC बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? WC बनर्जी। पूरा नाम की बात करें तो उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। यहाँ से एक और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जब जब महिला अध्यक्ष के बारे में बात किया जाएगा तो याद रखिएगा दोस्तों, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसी को कहते हैं AITUC, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको कहते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए, इसके जो स्थापना है दोस्तों सन 1920 में होती है और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो किसे बनाए जाते हैं दोस्तों। तो ये बनाए जाते हैं लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को AITUC के प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं और इसकी स्थापना होती है 1920 में। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ 1920 ईस्वी में। अब आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। कहता है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। याद रखिएगा, वाष्प इंजन के जो आविष्कारक है वो आपका जेम्स वाट है। हम्फ्री डेवी किसका आविष्कार किए थे। तो ये सेफ्टी लैंप का आविष्कार किए थे। सेफ्टी लैंप, ठीक है जी। उसके बाद में जॉन के का पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार करने वाले जॉन के हैं और पावर लूम का आविष्कार करने वाले क्रॉम्पटन हैं। ये भी याद रखिएगा। अब आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है जी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। आप सभी को मालूम होगा कि पटना में एक गुरुद्वारा एक स्थान है जिसको कहते हैं गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पे वो गुरुद्वारा स्थान बनाए गए हैं। और पटना का बहुत फेमस वो जगह है जहाँ पे हमेशा बहुत सारे लोग, जितने भी भूखे और गरीब तबका के लोग होते हैं, उनको खाना खिलाए जाते हैं और इसको कहते हैं तख्त श्री हरमंदिर जी साहब, जो पटना में स्थित है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पटना के साथ। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 11 को देख लीजिए। कहता है कि तख्त श्री, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ पे है। तो ये आपका पटना में है। अब आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों कहता है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। पहला है सीमित, प्रभाव, विस्तृत या उपयुक्त में से सभी। तो शहर को हम सीमित क्षेत्र भी मान सकते हैं, प्रभावी क्षेत्र भी मान सकते हैं, विस्तृत क्षेत्र भी मान सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ, इनमें से सभी। अब आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसी को दोस्तों कहा जाता है WTO।
WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि विश्व व्यापार संगठन, और इसका जो स्थापना है दोस्तों ये हुआ था सन 1950 ईस्वी में, सॉरी 1995 ईस्वी में हुआ था, है ना जी। सन 1995 ईस्वी में इसका स्थापना हो जाती है। और कहाँ पे इसका मुख्यालय बनाया जाता है, तो जिनेवा में बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि छापाखाना के जो आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं यही है वो गुटेनबर्ग, जिन्होंने बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की सर्वप्रथम छपाई किए थे। तो यहाँ पे राइट ऐसा जाएगा गुटेनबर्ग के साथ। और एक चीज़ और याद रख लीजिए कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं, तो वहाँ पे इसका जो आंसर होगा दास कैपिटल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, दास कैपिटल हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। दोस्तों बात है 15 नवंबर 2000 की, जब झारखंड राज्य का गठन हो गया था। यही है वो झारखंड, जब बिहार के साथ कभी हुआ करता था। बड़े ही अफसोस की बात है जब 15 नवंबर 2000 की समय आता है और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में आता है यहाँ तेलंगाना राज्य का गठन, जब 2014 की बात है, जब तेलंगाना राज्य का गठन कर दिया जाता है। अब आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे जेड गुड्डी हो जाएगा। जेड गुड्डी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1959 में हुई थी, 1969, 1979 या 1989 ईस्वी में हुई थी। देखिए हम दो ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कि सन 1969 की बात है, जब व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। एक साथ किसने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो एक साथ 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अभी वर्तमान में 19 ऐसे बैंक हैं जिसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। सबसे पहला जो बैंक जो राष्ट्रीयकरण किया गया था उसका नाम याद रखिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया, BIO, बैंक ऑफ इंडिया हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे 1989 की बात करें तो ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ये जो जवाहर रोजगार योजना को लागू किया गया था। तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों को देखकर आपको सही जवाब क्या लगता है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना आंसर जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में जहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत के साथ साथ हिंदी के तमाम ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट होगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।